मैं अपने चैनल एडू पैराडाइज पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी और इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे और इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा इसमें, इस चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट देखिए। इसमें क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा और ये जो परपेंडिकुलर है इसको कोण माना जाएगा। कोण, ये बेस है हमारा और ये हाइपोटेन्यूज है। इसमें क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। ये जो कोण होगा इसको हाइट मानेंगे और ये जो बेस होगा इसको एक्स लेट कर देते हैं और ये हमारा यहाँ थीटा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, मोस्टली जो वैल्यू होगी इसमें tan थीटा की वैल्यू होगी, tan थीटा। और tan थीटा मैंने आपको बताया tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इसको a लेट कर लो, इसको b, इसको c। तो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा ab बटा bc, ab बटा bc। और tan थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर हमारे ए बी, इसको हाइट ले लेंगे, हाइट है x और ये बीसी हमारा x है। तो एक तो ये चीज यूज हो गया। दूसरा, कभी कभी आपसे ये सेलेक्ट साइड जो है, टीचिंग साइड जो है, इसको भी पूछ लेता है। तो इसको कैसे लेट करेंगे, लेट करेंगे y है। तो जब ये पूछेगा और हाइट भी होगी तो क्या करेंगे इसको, तो आपको पता है कि जब हम परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज पर जाते हैं तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज क्या होगा, sin थीटा होता है। तो sin थीटा क्या हो जाएगा हमारा h अपॉन y। तो कभी कभी हम ये यूज करेंगे। तीसरा कि इसमें cos की वैल्यू यूज होगी, जैसे cos बता कर रहे, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मतलब आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण मतलब cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बटे y। ये तीन चीजें इसके अंदर यूज होगी। उसके बाद देखेंगे कि एक इसमें टर्म होगी उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और एक होगा अवनमन कोण, अवनमन कोण। इन दोनों का मीनिंग क्या है, उन्नयन कोण का मीनिंग है जब ऊपर से कोई नीचे देखेगा, ऊपर बैठकर जब कोई नीचे ग्राउंड पर देखेगा उसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं, ऊपर से नीचे। और जो अवनमन होगा वो होगा नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ये बात ध्यान रखेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों देखिए, उन्नयन कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अवनमन को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो टर्म याद रखिएगा। इसके बाद देखिए स्किल सॉल्व करेंगे आप एक बार इसका। देखिए ये ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री, ये h है हमारा और ये x है। x की वैल्यू चलो हम लेट कर लेते हैं 20 है, ठीक है। तो a b c, तो इन लेंगे इन ट्रायंगल a b c में क्या होगा, a b बटा bc बराबर tan थीटा। a b की वैल्यू कितनी हमारी h है, bc की वैल्यू है 20, tan थीटा। थीटा कितना है हमारा 30। तो h सपोज भी ऐसे रखेंगे बराबर tan 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/√। तो x की वैल्यू हो जाएगी 40, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20/√3। इसका फैक्टर कैपिटल इनिशियलाइजेशन करने कितना, √3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 से मल्टीप्लाई कीजिए
तो ये √3 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 30√3/3 तो एक तो इस तरह का 30 डिग्री पर हम ऐसे निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे इसको हम 45 पर कैसे निकालेंगे, सेम ही होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। 45 पर तो एंगल जो 45 डिग्री होगा, ये 20 है मान लो, ये यहां से यहां तक हमारा हाइट है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बटा ये ए बी बटा बी सी बराबर tan 45 ए बी की वैल्यू हमारी h है, बी सी की वैल्यू हमारी 20 है, tan 45 का मान 1 है, तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 बन जाए 40। तो इस तरह हम 45 डिग्री का यूज कर रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। और 60 की वैल्यू देखो, मोस्टली हमारे इन ट्रायंगल्स में 30, 45, 60 यूज होगा ए बी सी। 60 की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर, मान लो ये h है और ये हमारे यहाँ पर 20 है, तो क्या हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए बी बटा सेम करेंगे ए बी बटा बी सी यानी ए बी बराबर tan थीटा। ए बी कितना हमारा h है, बी सी कितना है 20 है। tan का मान कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा √3 बटा 20 मल्टीप्लाई 2 में करने आ जाएगा आपका 20√3। तो मैंने आपको 30, 45, 60 पर वैल्यू निकाल के दिखाई। इसी तरह हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है कि द सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस जो आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रैप्ड, जो कि टाइटली बंधी हुई है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब ये पोल है, इस पोल के टॉप से और नीचे ग्राउंड लेवल तक रस्सी बंधी हुई है हमारी, यहाँ से ग्राउंड से लेकर यहाँ तक इस पोल से बंधी हुई है। और फाइंड द हाइट, आपको इसकी हाइट पता करनी है। हमने h मान लिया, h इसकी हाइट है, और इसका एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। अगर इस ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री है, ठीक है, और जो 20 मीटर जो रस्सी दी होती है ये वाली स्ट्रेच वाली यहाँ से करता है। तो हम कर लेते हैं कि इसको ए बी सी लेट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम इसकी जरूरत नहीं है, चलो देखते हैं क्या है। देखो हमें h निकालना है और b1 है हमारे स्लाइड साइड गिवन है, तो हम sin थीटा निकालेंगे यहाँ से, यानी h/20। तो sin देखें इन ट्रायंगल ए बी सी में, है ना, तो ए बी बटा ए सी करेंगे, ए बी बटा ए सी। आपको वो भी लेना है जो आपको वैल्यू गिवन है, जैसे ए बी की वैल्यू निकालनी है तो ए बी लेना है, ए सी की वैल्यू दी हुई है ए सी लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा। ए बी की वैल्यू हमारा h है, ए सी की वैल्यू 20 है, और sin थीटा कितना है 30 डिग्री, h/20 ऐसे रखेंगे, sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। जैसे ही आप 20 मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 20 बन जाए 20 और डिवाइड बाय 2 से कितनी बनेगा 10, तो हाइट आ गई हमारी 10। तो उसमें हाइट कितनी से कौन सा हाइट होगा, तो हाइट आ गई 10, तो ये हो गया आराम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है जो टूट गया है हवा तूफान के कारण। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो टूटा हुआ पार्ट है वो मुड़ गया है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस टू द ग्राउंड, और जो ट्री का टॉप है वो ग्राउंड से टच हो गया, जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद इट, इसके साथ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री,
जो ट्री की जो फुट से जो डिस्टेंस है टू द पॉइंट, उस पॉइंट तक जहां पर एंगल नीचे ग्राउंड टच करा है, वेयर द टच इज टॉप टू द ग्राउंड 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखिए क्या कर रहा है वो, उसने कहा एक ट्री है और जो यहां से टूट के वो ग्राउंड से मिल गया है हमारा, मतलब यहां से मिला और उसने एंगल बनाया 30 डिग्री। और फिर वो कह रहा है कि जो ट्री का जो फुट है और जहां एंगल टच कर रहा है, ये वाला है ना, यहां से टच कर रहा है, तो इसको 8 मीटर वैल्यू दे रखी है उसने आपको गिवन। हाइट पूछी है तो हमने ट्री की जो हाइट मान ली। देखो ट्री की हाइट यहां से लेके यहां तक है, तो यहां से लेके यहां तक हमने h मान लिया इसको, और यहां से यहां तक हमने इसको x लेट कर लिया। ए बी सी इसको नाम दे दिया हमने। तो देखते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी में, तो ए बी बटा बी सी करेंगे, क्योंकि जिसकी वैल्यू गिवन होती है उसी को लेते हैं हम। ए बी बटा बी सी बराबर tan थीटा। ए बी की वैल्यू हमारी h है तो h, बी सी की वैल्यू हमारी 8 है तो 8 रखेंगे, tan थीटा यानी tan 30 डिग्री। h बटे 8 बराबर tan 30 का मान होगा 1 बटा √3, तो h की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारी 8 डिवाइड बाय √3। ये h की वैल्यू आ गई हमारी। अब उसने कहा अभी तो हमारी यहां से यहां तक हाइट निकली है, तो अभी हमें ये भी निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें h अपॉन x की वैल्यू लेनी पड़ेगी जो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में होगी। तो मैं कह सकता हूं ए बी बटा ए सी बराबर कितना है हमारा साइन, क्योंकि मैंने आपको बताया था लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा। ए बी की वैल्यू कितनी होगी हमारी h है, ए सी की वैल्यू हमें x दी हुई है और साइन थीटा हमारा 30 है, तो h बटा x बराबर साइन 30 का मान हो जाएगा हमारा 1 बटा 2। h की वैल्यू यहां से आ गई हमारी, x की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये h की वैल्यू आ गई हमारी। अब h हमने जो निकाला था वो इसमें पुट कर देंगे यहां तक, तो h की वैल्यू रख देंगे 8 बाय √3 बराबर कितना है x बटा 2। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ गई 16, 8 दूनी 16 बटा √3 आ गई। अब h की वैल्यू निकल गई हमारी, x की भी निकल गई। अब h प्लस x निकाल लें क्योंकि h प्लस x ही हमारा ट्री है पूरा, तो h प्लस x बराबर, h कितना है 8 बटा √3 प्लस x कितना है हमारा 16 बटा √3। तो जब इनको ऐड करेंगे नीचे सेम है तो सेम लिख देंगे, तो ये 8 है तो 8 का 8 और ये 16 का 16। उसके बाद 16 और 8 कितना हो गया 24 हो गए, 24 बटे √3। अब आपको पता है कि डिवाइड में कभी भी रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो √3 क्या बन गया 3 बन गया और 3 से ये 24 8 बार चला गया, आंसर आ गया हमारा 8√3। तो हम कह सकते हैं हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री कितनी है 8√3, ये आंसर आ गया हमारा। इसको नोट डाउन करेंगे एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एनसीईआरटी का। द कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान करा कि वो 2 स्लाइड इंस्टॉल करेगा फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, टू प्ले इन अ पार्क, पार्क में खेलने के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, है ना, 5 साल से जो छोटे बच्चे उनके लिए वो स्लाइड को इंस्टॉल करेगा ताकि बच्चे वो फिसलने वाला जो झूला होता है उसके लिए। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड, उसने प्रेफर करा स्लाइड को whose top is at a height of 1.5 मीटर, मतलब इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है और यहां से बच्चे स्लाइड करेंगे। ये कौन से बच्चे होंगे, ये वो बच्चे होंगे जो बिलो 5 ईयर है। उसके बाद देखेंगे एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। उसके बाद देखेंगे ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए क्या होगा, जो बड़े बच्चे हैं, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, उनके लिए जो स्लाइड के लिए होगा 3 मीटर हाइट से होगा, 3 मीटर हाइट होगी। उसके बाद एंड इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री, और इनके लिए जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। उसके बाद पूछा है आपसे व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ
स्लाइड इन ईच केस, आपको इस स्लाइड की भी लेंथ निकालनी है और इस स्लाइड की भी लेंथ निकालनी है। अच्छा एक बात, जितना एंगल हमारा छोटा होगा उतना ही फिसलने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब वो पोल से थोड़ा दूर होगा, और जितना एंगल बड़ा होगा वो पोल के पास होगा और फिसलने में आसानी से जल्दी फिसल पाएगा नीचे तक। तो हम यहां से इसको x लेट कर लेते हैं, ये x हमने लेट कर लिया, इसको a माना, इसको b, इसको c, इसको हम y लेट कर लेते हैं, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो y मान ली हमने इसमें। अच्छा ये छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, तो हमने लेट कर लिया, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड x मान लिया हमने वाली है ना, इसमें हमने लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड, इसको हमने y मान लिया। उसके बाद देखेंगे हम इन ट्राइंगल एबीसी में, देखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी में तो क्या हुआ, ए बी बटा ए सी करेंगे हम, ए बी बटा ए सी। हमने क्यों करा, क्योंकि हमें इन्हीं की वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ए बी की वैल्यू हमारी 1.5 है और ए सी की वैल्यू हमारी x जो निकालनी है, बराबर साइन थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 का मान मैंने बताया आपको 1/2 होता है। उसके बाद x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, और 1.5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे हो जाएगा 3। यानी हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चों की जो स्लाइड की जो लेंथ है वो 3 मीटर आ गई। उसके बाद देखेंगे बड़े बच्चों वाली, इसमें भी ट्राइंगल, इसको डी ई एफ कर लेते हैं, डी ई एफ। तो इन ट्राइंगल डी ई एफ में देखेंगे डी ई अपॉन डी एफ, डी ई अपॉन डी एफ बराबर साइन थीटा। तो डी कितना हमारा 3 मीटर है, और डी एफ हमने y मान लिया बराबर साइन 60। अब देखेंगे साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इसको 3/y ऐसे रखेंगे, साइन 60 होता है हमारा √3/2। अब 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और y की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, तो y की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे बनेगा y√3, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6 हो जाएगा। तो y√3 बराबर 6 आ गया, तो यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6 डिवाइड बाय √3। इसको √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, √3 3 बन गया, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 6, 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√3। तो यहां से हमारी जो बिलो 5 ईयर बच्चे हैं उनकी जो स्लाइड की जो लेंथ आ गई वो 3 आ गई, और जो अबोव 5 ईयर हैं उनकी जो लेंथ आ गई वो 2√3 आ गई। ये आंसर हो गया हमारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर, मान लो ये टावर है, इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक कितना है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, और टावर के फुट से यहां तक इस एंगल तक की डिस्टेंस को दे रखा है उसने 30 मीटर। अवे फ्रॉम का मतलब होता है दूर हटना, मतलब इससे दूर 30 मीटर पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है हमारा। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हमने हाइट लेट कर ली h है, इसको हमने a b c लेट कर लिया। तो यहां लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, तो जो वैल्यू गिवन है उसी के हमें डिवाइड में रखना h अपॉन 30, यानी ये क्या होता है लंब अपॉन आधार। तो हम ले सकते हैं यानी ए बी बटा बी सी बराबर हो जाएगा tan थीटा। ए बी की वैल्यू हमारी h है जो हमने लेट कर ली, यहां लिख लो एक बार, लेट हाइट इक्वल टू h। तो ए बी h, बी सी कितना है हमारा 30, और tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो h बटा 30 ऐसे रखेंगे, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/√3। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी इधर कर लेंगे, तो h की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइड बाय √3।
अब इसका परमीकरण करके मैंने आपको बताया था कि रूट में डिवाइड में कभी रूट होना नहीं चाहिए, तो उसको परमीकरण कर लेंगे। रूट थ्री 3 बन जाएगा, तो 3 से 30 कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो आंसर आ गया हमारा 10√3, यानी हाइट ऑफ द टावर हमारी कितनी आ गई, 10√3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 10√3, ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एनसीईआरटी का। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पतंग जो है वो 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है। मान लो ये 60 मीटर है यहां से यहां तक, और पतंग यहां उड़ रही है ना, ये पतंग यहां उड़ रही है फ्रॉम अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से लेके 60 मीटर ऊपर ये पतंग उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, जो इसका धागा है, इसका धागा है वो टेम्परेरी टाइड है टू द पॉइंट ऑफ ग्राउंड। मान लो ये धागा है, पतंग तो इस तरह ही उड़ेगी, ये टेम्परेरी मान लो यहां से बंधा हो ग्राउंड से, उसने कहा ना कि टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो इसके लिए इंक्लिनेशन कितना बना रहा है ये हमारा एंगल, ये 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको इसकी स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है, और एज्यूम करना मानना है आपको देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब होगा झोल, कि इसके अंदर कोई भी ढीलापन नहीं है बिल्कुल भी। तो हमने इसकी हाइट मान ली, इसकी लेंथ मान ली, x मान ली, इसको a मानो, b और c। तो यहां लिखेंगे हम कि लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू x। अब लेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए बी बटा ए सी बराबर 10 में नहीं आएगा, ए बी बटा ए सी साइन में आ जाएगा हमारा साइन थीटा। ए बी की वैल्यू 60 है हमारी, और ए सी कितना है हमारा, ए सी की वैल्यू x है। साइन थीटा, थीटा हमारा 60 डिग्री है, तो इसको 60/x ऐसे ही रखेंगे। साइन 60 का वैल्यू होगा हमारा √3/2। इसकी x की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 60 में करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये 60 2 जा 20, ये हो गया 120, और x की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो हो जाएगा √3x। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 120 डिवाइड बाय √3। यहां से इसका परिवर्तन करेंगे रेशनलाइजेशन, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होगा 3 हो गया, और 3 से 40 बार गया, तो आ गया हमारा आंसर 40√3। तो ये वैल्यू निकल गई हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये पूछा था हमसे कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताओ, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी 40√3 मीटर। एक बार नोट करेंगे इसको।